केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया, बिहार को बीड़ी वाला बता दिया, अब इनके बिहार कांग्रेस वाले ने ट्वीट कर दिया। मतलब आपके लिए बिहार की जनता क्या डुगडुगी है कि जब जैसे जिसके मन में आया बजाया और चल दिया। ये बिहार की वो धरती है जो साक्षात जगत जननी को जन्म देने वाली धरती है। यहाँ जननी का अपमान नहीं होगा। और एक छोटी सी बात टीना जी बता के जाए कि क्या अगर इंदिरा गांधी जी के स्वप्न में नेहरू जी आते और कहते बेटी तुमने आपातकाल क्यों लगाया, नेहरू जी के स्वप्न में उनके पिताजी आते और कहते तुमने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हमारे कश्मीर का हिस्सा क्यों दे दिया, तो क्या जवाब होता। और अंत में स्वर्गीय राजीव गांधी अगर राहुल गांधी जी के स्वप्न में आके कहते, पूछते कि बेटा तुम प्रधानमंत्री कब बनोगे, तो क्या इनको कैसा लगता है, ये उत्तर दे के जाए। राइट जी जी हाँ। मुझे लगता है ये भूल गई है कि एक मिनट ऑडियो। जिस तरीके से मोदी जी की माँ नहीं है उसी तरीके नेहरू जी की माँ भी नहीं है, लेकिन वो भी आनंद भवन में जिंदा नहीं है। लेकिन आप लोग लगातार 11 साल से यही तो राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से। मैं टीना तुमसे एक बात कह रहा हूं, तुम उनकी पिच पे खेलने गई क्यों? एक शेर है, अर्ज करता हूं, खुश्क नदी में, खुश्क माने सूखी, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों। नेहा जी ध्यान दीजिएगा, और उतरे थे तो डूबे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। कांटों की तो फितरत है, कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों। अरे आप गई क्यों उनकी पिच पे खेलने के? अगर अरे आप तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, यात्रा करके आई थी, पैदल यात्रा, माहौल बना दिया था, सेट कर दिया था, फिर ये क्या क्यों जरूरत थी कि आपको रात में माता जी आई? मुझे लगता है कि ये बौखलाए हुए हैं वोट चोरी से। अभी इनके ऊपर हाइड्रोजन बम गिरने वाला है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए बार बार आ रहे हैं। वीडियो तो जिस तरीके से, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक व्यंग है, इशारा है, और उस राजधर्म को शिक्षा दी जा रही है। उसको सीखिए, एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ को पढ़िए। ठीक, मैंने ये भी पॉइंट लिया कि एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ को पढ़िए। अब ये डिपेंड है कि आप इस युग में पैदा हुए, इस समय में। नेहरू जी का नहीं है समय, ये गांधी जी का नहीं है, वरना वो जो पाठ पढ़ाया जाता तो वो कुछ और पाठ होता, तरीका कुछ और होता। लेकिन पाठ पढ़िए आप यही वाला, इसी समय का। आया राहुल। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां जो विभूति हैं, वो एक तरह से जो है कि बिल्कुल पूजनीय, परम पूजनीय विभूति है वो देश की। क्योंकि वहां से एक हम लोगों को वो चीजें दिखती है भारतीय लोकतंत्र की, कि किस तरह से एक व्यक्ति बिल्कुल निचले स्तर से आता है और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनता है माननीय मोदी जी, फिर वो देश के कई टाइम पे प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे स्थिति में उनकी मां को हम लोग केवल ये नहीं कह सकते वो सामान्य मां है, वो बिल्कुल एक तरह से विभूति वाली जो है कि वो मां है वो। और अगर उनको लेकर चित्रण किया गया, अरे हमारे महात्मा गांधी नहीं है, भारतीय फिल्मों में महात्मा गांधी जी का चित्रण कर दिया जाता है, वो भी स्वप्न में आते हुए दिखते हैं। हम लोगों ने देखे हैं संजय दत्त की वो मशहूर फिल्म, जिसमें अलग अलग समय पे वो संजय दत्त को जो है कि संकेत देते हुए दिखते थे। अगर उस दृष्टि से यहाँ पे एआई फॉर्मेट में एक संदेश दिया गया, जो संदेश मुझे लगता है बेहद ही भावुक, सांस्कृतिक, तमाम तरीके से संकेत देता हुआ वो संकेत दिखाई दे रहे हैं उसमें। अगर उसमें वो एक माँ अपने पुत्र को कुछ सिखाने का प्रयास कर रही है, तो इसको इस रूप में क्यों लेना। मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, बिहार के चुनाव है, और भाई अगर वहां पे गाली दी गई और बीजेपी के लोगों को इतना बुरा लगा, आपने बिहार बंद क्यों किया? आप देश बंद करते हैं प्रधानमंत्री। आपको इतना बुरा लगा तो आपने बिहार क्यों बंद किया? भाई एक बार और गाली दे लो, और क्या कहें, या इनसे कह दो ये लोग गाली दे दें आपको। बात बराबर यही कह रहे हैं ना? हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? उस वीडियो में ये चीज है कि गाली का राजनीतिकरण नहीं करना है। गाली कहां सारे लोग कॉपी प्लेट लेके आओ, लिखते जाओ गाली का राजनीति। अभी प्रकार बताएं, अब गाली का सामाजिककरण, गाली का राजनीतिकरण, सारे करण होंगे, देखते जाओ तुम, वहीं से इशारा लेते जाना। ये ऐसा शो है जिसमें तुम्हें जिंदगी भर के सारे उसूल मिलेंगे यहीं से। जी वेरी क्विक। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की और इस देश की राजनीति में राहुल गांधी जी के एलओपी बनने के बाद, कि एक माता, दिवंगत माता, जिन्होंने ऐसा लाल इस भारत भूमि को दिया, जितना पाकिस्तान को घर में घुसकर 4 बार पीटा है, भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान पे पहुंचाया है, हमारी माताओं बहनों
लोगों को अन्न दिया है, छत दी है, मेडिकल कार्ड दिया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, उनकी माताजी का कार्टून बनाकर इस प्रकार की बात हो रही है। मैं समझता हूं मानसिकता है। अगर इसके उलट कोई कार्टूनिस्ट, मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठी है टीना करमबीर, फिरोज गांधी कब्र से निकलकर आ जाए और राजीव गांधी को थप्पड़ मारे। अरे रुको यार, नहीं रुको, अरे नहीं, हम बैठे अरे हमने कहा था, अरे मैंने सच्चाई सुन रहा हूं भैया, मैंने कहा था गाली के प्रकार बताओ, ये नहीं कहा था कि कब्र से भी हूं ना। और मुझे तो मालूम था कि कीचड़ में जाने से होता क्या है, फिर भी मैं ये बात कर रहा था, तो अब मैं क्यों डर रहा हूं? अब मेरे कॉलर में कीचड़ आ रहा है। मुझे मालूम था कि कीचड़ में मैं जा रहा हूं, तो कीचड़ में जाऊंगा तो कीचड़ तो आएगा। भैया बराए मेहरबानी, सूर्या मैथिल, बराए मेहरबानी, जो दिवंगत हैं, जो मरहूम हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और यही सबक है। ना, आई वोंट लिसन, मैं सुनूंगा ही नहीं, नहीं सुनूंगा, जाइए, नहीं ना, हाँ।